हेलो फ्रेंड्स, मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूज़र्स का कुछ मेल आया था कि जियो 4G या फिर 4G स्मार्टफ़ोन लेने के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जब आप नया 4G स्मार्टफ़ोन ख़रीद रहे हो तो। ऐसा नहीं है कि सभी 4G स्मार्टफ़ोन या 4G नेटवर्क सपोर्ट करते हैं। सभी देशों के 4G नेटवर्क बैंड अलग-अलग होते हैं। ऐसे में इस बात की जानकारी होना ज़रूरी है कि आप जो स्मार्टफ़ोन ख़रीद रहे हैं वो भारतीय नेटवर्क को सपोर्ट करता हो। भारत में 4G नेटवर्क अलग-अलग बैंड और स्पीड को सपोर्ट करते हैं। यहाँ की फ्रिक्वेंसी 2300 से 2400 मेगाहर्ट्ज़ तक की होती है। क्योंकि ये तकनीकी से जुड़ा मामला है, इस ऐसे में आप शॉपकीपर से 4G नेटवर्क को सपोर्ट करने वाली बातें पूछ सकते हैं। लेकिन आप नया स्मार्टफ़ोन लेने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसके 4G यानी LTE की फ्रिक्वेंसी 2300 से 2400 मेगाहर्ट्ज़ की होनी चाहिए। ये इंडिया की फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और बातें बताने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो स्मार्टफ़ोन लेते समय आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, जो आगे आने वाले समय में आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि पहली डिमांड है कि फ़ोन नैनो सिम सपोर्ट करता हो। इसमें क्या होता है कि स्मार्टफ़ोन लेते समय सबसे ज़रूरी बात ये है कि वो नैनो सिम को सपोर्ट करता हो। जियो सिम को मिनी और माइक्रो दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और बाकी सारी सिमें भी अब नैनो सिम में आने लगी हैं। लेकिन ऐसे में यदि हैंडसेट भी नैनो सिम को सपोर्ट करता हो तो अच्छा रहेगा। तो आप ये मोबाइल लेते समय ध्यान रखें कि आपका स्मार्टफ़ोन नैनो सिम को सपोर्ट करता हो। अगर आप किसी सिम को कटवा रहे हैं, नैनो साइज़ का करवा रहे हैं, तो उसका जो एडाप्टर है वो उसको संभाल कर रखिए, जिससे कि वो आपको आगे काम आएगा, ठीक है। अब दूसरी बात आती है प्रोसेसर और रैम की। 4G नेटवर्क पर वो स्मार्टफ़ोन बेहतर रिस्पॉन्स करते हैं जिनमें 2 GB रैम और ऑक्टा कोर प्रोसेसर या उससे ज़्यादा हो। मार्केट में अब इस कॉन्फ़िगरेशन के कई स्मार्टफ़ोन आ रहे हैं। तो इस मोबाइल लेते समय यूज़र्स को रैम और हैवी प्रोसेसर के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि कम मिनिमम 2 GB रैम हो और ऑक्टा कोर प्रोसेसर तो होना ही चाहिए, जिससे कि आगे आपका मोबाइल हैंग नहीं करेगा। अब बात आती है बैटरी की। बैटरी आप 4G नेटवर्क यूज़ करते हैं तो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपकी बैटरी कम से कम 3000 mAh की होनी चाहिए। लेकिन जो हाई मॉडल्स हैं जैसे सोनी हो गया, HTC हो गया, ये 2700-2800 mAh की बैटरी देते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2700-2800 mAh की बैटरी भी एनफ होती है। लेकिन जो है 3000 mAh की बैटरी होनी चाहिए। अब बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी किसी भी स्मार्टफ़ोन का अहम हार्डवेयर फीचर होता है। स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल किसी भी काम में किया जा सकता है, तो मेमोरी ज़रूरी होता है उसमें। ऐसे में यूज़र को कम से कम 16 GB इंटरनल मेमोरी वाला स्मार्टफ़ोन ख़रीदना चाहिए। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि फ़ोन के अपडेट से लेकर के ऐप्स इंस्टॉल करने और अपडेट करने में मेमोरी का इस्तेमाल होता है। आप कोई भी एप्लीकेशन अपडेट करते हैं तो वो इंटरनल मेमोरी में ही अपडेट होती है जाके। अब उसमें अगला फ़ीचर होना चाहिए वाईफ़ाई हॉटस्पॉट का। वाईफ़ाई हॉटस्पॉट होने की वजह से आप अपने में नेट चला के बाकी और भी डिवाइसेस कंप्यूटर, लैपटॉप या अदर मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपके मोबाइल में वाईफ़ाई हॉटस्पॉट का फ़ीचर होना चाहिए। अब बात करते हैं वाईफ़ाई कनेक्शन की। जब आप पहली बार मोबाइल को ऑन करते हैं तो उस टाइम पे मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन के लिए नेट मांगता है। आपके मोबाइल सिम में नेट हो या फिर वाईफ़ाई से कनेक्ट हो। अगर वाईफ़ाई अवेलेबल नहीं है और सिम में भी आपके डेटा पैक नहीं पड़ा हुआ है तो आपका बैलेंस ख़त्म हो सकता है। तो आप जब भी नया स्मार्टफ़ोन ख़रीदें तो जब पहली बार इसको यूज़ चालू करें तो आप उसका ध्यान रखें कि सिम को हटा दें, जिससे कि आप शुरुआती कॉन्फ़िगरेशन बिना सिम के कर सकते हैं और जो गूगल ऑनलाइन एप्लीकेशन या ऑनलाइन गूगल अकाउंट होते हैं उनको लॉगिन करने के लिए बाद में आप इसको कर सकते हैं, जिससे कि आपका डेटा पैक नहीं जाएगा। अब मेमोरी कार्ड यूज़ की बात करते हैं। यदि आप नए 4G हैंडसेट में अपने पुराने हैंडसेट का मेमोरी कार्ड यूज़ करने जा रहे हैं तो सावधान रहें, क्योंकि अगर उसमें वायरस है तो वो नए फ़ोन में भी आ जाएगा। पुराने SD कार्ड का इस्तेमाल हमेशा पूरी तरह फॉर्मेट करके करें, जिससे कि आपका जो मेमोरी कार्ड का डेटा होगा वो भी इरेज़ हो जाएगा
और उसमें जो वायरस होंगे वो भी चले आएंगे, तो जिससे आपके मोबाइल को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एपी के बात करते हैं एपी के ऐप्स की। एक एपी के ऐप्स जो होती है मतलब एप्लीकेशंस होती हैं जो, उनसे बचना चाहिए। जो उन एप्लीकेशन से बचना चाहिए जो गूगल प्ले स्टोर पे नहीं मिलती हैं। जो एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे नहीं मिलती हैं उनमें मालवेयर या वायरस भी हो सकता है। तो आप एप्लीकेशन को केवल और केवल गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें, उसमें कोई भी वायरस आने का चांस नहीं रहता है। अब बात करते हैं फ़ोल्डर ट्रांसफ़र की। अब अगर आप पुराने मोबाइल से या पुराने लैपटॉप से अपने नए मोबाइल में कोई फ़ोल्डर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें वायरस आने का चांस रहता है। अगर फ़ोल्डर में वायरस होगा तो आपके मोबाइल में भी वायरस आ सकता है। तो आप इससे बचने के लिए आप पूरा फ़ोल्डर कॉपी ना करके उसके अंदर का जो फाइलें हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद में उनको अपने कॉपी पेस्ट करिए मोबाइल में, मेमोरी कार्ड में, जिससे आपके में वायरस नहीं आएगा, केवल वही फ़ाइल ही आएगी। और अब बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको अपडेट करें और किनको ना करें। तो नए 4G स्मार्टफ़ोन में यूज़र में सिर्फ वही ऐप्स अपडेट या इंस्टॉल करना चाहिए जिनका वाकई में काम पड़ता हो। जैसे यदि यूज़र कोई फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स इंस्टॉल कर रहा है तो इसकी ज़रूरत कम होती है। दरअसल सभी स्मार्टफ़ोन मेकर कंपनियां फ़ोटो एडिटिंग टूल देती हैं। ठीक ऐसे ही इसी तरह फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, गूगल क्रोम, यूट्यूब, जीमेल जैसी ज़रूरी ऐप्स को अपडेट करना चाहिए जो हमेशा यूज़र्स को यूज़ करते हैं। तो जो फालतू की एप्लीकेशंस होती हैं जिनको आप कम यूज़ करते हैं उनको अपडेट नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपकी इंटरनल मेमोरी नहीं भरेगी। तो आपको मैंने बता दिया कि इन सारी चीज़ों की बातें हैं जो आपको मोबाइल लेते समय या मोबाइल यूज़ करते समय ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप ऐसे ही कुछ ऐसे नए अपडेट्स, नए ट्रिक्स, नए वीडियोस को देखते रहें। आप इसके लिए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई नया आइडिया है या फिर आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट करिए या फिर मुझको मेल करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।